किसी समय की बात है। एक हरे भरे गांव के किनारे एक बूढ़ी गाय रहती थी जिसका नाम था गौरी। गौरी अब दूध नहीं देती थी, न दौड़ पाती थी और न ही खेतों में काम आती थी, पर गांव के हर बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब उसे मां कहकर बुलाते थे। क्योंकि गौरी के पास था एक अनमोल गुण, दयालुता। जब किसी का मन दुखी होता वो गौरी के पास जाकर बैठ जाता। वो कुछ नहीं बोलती थी, बस अपनी गहरी शांत आंखों से देखती और अपना गरम नर्म सिर धीरे से किसी की गोद में रख देती। ऐसा लगता जैसे सारे दुख पिघल जाते हों। गांव का एक गरीब लड़का था, नंदू। उसके पिता नहीं थे, मां बीमार रहती थी। नंदू का मन अक्सर भारी रहता। जब उसे कोई खाना नहीं देता, जब स्कूल में उसका मजाक उड़ाया जाता, तो वह चुपचाप गौरी के पास आता। गौरी उसे धीरे धीरे अपनी जीभ से सहलाती, जैसे कह रही हो, तू अकेला नहीं है। एक रात गांव में एक भयानक तूफान आया। बिजली कड़की, बारिश ऐसे बरसी जैसे आसमान फट गया हो। लोग अपने घरों में दुबके रहे। तभी गांव के कुएं के पास से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। लोग डर के मारे बाहर नहीं निकले। तभी किसी ने देखा, गौरी उस भीषण तूफान में बिना डरे चलती जा रही है, उस रोने की आवाज की ओर। किसी ने मशाल जलाकर देखा। कुएं के पास एक छोटा बच्चा गिरा हुआ था, कांपता हुआ, डर के मारे रोता हुआ। गौरी उसके पास पहुंची और अपने शरीर से उसे ढक लिया। बारिश उस पर गिरती रही, लेकिन गौरी हिली नहीं। सुबह जब गांव वालों ने बाहर आकर देखा, तो उस बच्चे को गौरी की गर्मी और ममता ने रात भर बचाए रखा था। उस दिन के बाद गांव में किसी ने कभी नहीं कहा कि गौरी अब बेकार है। अब हर सुबह गांव के लोग अपनी परेशानियां गौरी के कान में फुसफुसा जाते और उसे चारे से ज्यादा अपने मन का खाना देने लगे, सम्मान और प्रेम। नंदू बड़ा हुआ, पढ़ लिख कर डॉक्टर बना। जब वह गांव लौटा तो सबसे पहले गौरी के पैरों पर झुका और कहा, जिस दिन सबने मुझे छोटा समझा, मां, आपने मुझे बड़ा बना दिया। गौरी कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखों में चमक थी, जैसे कह रही हो, दया कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी कभी सबसे कमजोर दिखने वाले प्राणी सबसे बड़े बदलाव लाते हैं। दया एक ऐसी शक्ति है जो बिना शोर किए किसी की जिंदगी रोशन कर सकती है।